मैं हूं आपके साथ आशा झा। राजा महाराजाओं का शासन तो चला गया, लेकिन राजशाही नहीं गई। रुतबा जस का तस। कभी राजा महाराजाओं को प्रजा के सामने हाथ जोड़े देखना किसी अतिशयोक्ति से कम नहीं था, लेकिन यह गद्दी की ऐसी माया है, वोटों की ऐसी चाहत है जो गरीब की चौखट के आगे शीश झुकवा दे। राजतंत्र कल की बात थी, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन है। इस बार विधानसभा चुनाव दो ऐसे राज्यों में है जहां पर रजवाड़ों का इतिहास रहा है। तो आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी दंगल में उतरे उन चेहरों की हम बात करेंगे जो इस चुनाव बन गए हैं सियासी सूरमा और आजमा रहे हैं अपनी अपनी किस्मत। ऐसे में क्या सिर्फ राजघराने से ताल्लुक इनकी चुनावी नैया को पार लगाने के लिए काफी है, या इन रजवाड़ों के तरकश में अब भी ऐसे तीर बचे हैं जो प्रतिद्वंदी को चारों खाने चित कर दे। आज प्राइम टाइम में देखिए रियासत की सियासत। एमपी राजस्थान का चुनाव राजा रानी की साख पर दांव। बीजेपी कांग्रेस में सियासी घमासान, चुनावी राह नहीं होगी आसान। कौन पड़ेगा किस पर भारी, कमल पंजे में घमासान जारी। रियासत की सियासत। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, जनता के बीच आ रहे हैं सियासत की महारानी और महाराज। ताल्लुक बड़ी बड़ी रियासतों से है। ऐसे में कौन कौन से नाम है जिनका चुनाव किया गया है, एक एक करके आपको दिखाते हैं। पहला नाम जयवर्धन सिंह का है। आपको बता दें राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, रियासत भी राघवगढ़ ही है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 2 बार से लगातार विधायक हैं और दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, कमल भी हैं। 2018 में कांग्रेस के जय सिंह ठाकुर को इन्होंने शिकस्त दी थी, 2 बार से देवास से विधायक हैं। अगली रियासत की चर्चा कर लेते हैं, मकड़ाई। जी हां, हरसूद विधानसभा क्षेत्र आता है। यहाँ कुंवर विजय शाह, इन पर दांव खेला है बीजेपी ने। ये 7 बार से बीजेपी के विधायक रहे हैं। कांग्रेस के सुखराम साल्वे से सीधा सीधा इनका मुकाबला है। मकड़ाई रियासत से ही अगला नाम भी आपको बताते हैं, हालांकि विधानसभा बदल जाता है, टिमरनी आ जाता है। संजय शाह यहां से बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं। कुंवर विजय शाह के ये भाई हैं, 2008 से लगातार विधायक है। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और टिमरनी में मजबूत पकड़ इनकी मारी जाती है। अब अमझेरा रियासत की बात कर लेते हैं। विधानसभा क्षेत्र आता है बदनावर। राजवर्धन सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। यहां से बदनावर सीट से 4 बार के विधायक और शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं। बदनावर में मजबूत पकड़ है इनकी और इस बार कांग्रेस के भंवर सिंह शेखावत से इनका सीधा सीधा मुकाबला है, कड़ी टक्कर कही जाती है। धार जिले की अमझेरा राजघराने से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को धार जिले की बदनावर सीट से उम्मीदवारी थमाई गई। स्थानीय लोग उन्हें दत्तीगांव जागीर के नामधारी मुखिया या दत्तीगांव के महाराजा या राव साहब के नाम से बुलाते हैं। राजवर्धन 4 बार से बदनावर के विधायक हैं। भंवर सिंह जी भी भोपाल में कह चुके हैं कि मैं आरएसएस का सदस्य था, आरएसएस का सदस्य हूं और आरएसएस का सदस्य रहूंगा। तो हम मानते हैं कि फिर कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी भंवर सिंह जी में तो है ही। तो फिर कांग्रेस के समक्ष ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भंवर सिंह जी वास्तविकता में उम्मीदवार किसके हैं। राजवर्धन कहाँ था पहले? कांग्रेस भी था ना, आज तो भाजपा में है। और जब भाजपा ने आदमी खरीदना शुरू कर दिए, खरीद करके सरकारें बनाना शुरू कर दी, हमने भाजपा छोड़ दी। जो की किस्मत दांव पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। अपने विचार है पार्टी के, उस विचार को लेकर कार्यकर्ता काम करता है और कार्य करने के बाद जो नेतृत्व उभर के समाज के बीच आता है और जिसकी लोकप्रियता है, जिसको जनता पसंद करती है कि नेतृत्व हमारा करे, वो सदन में हमारी बात रखे, तो ऐसे लोगों को चयनित करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतारती भी है और वही मध्य प्रदेश में हो रहा है, होता आया भी है। उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे गरीब हो, चाहे सो कॉल्ड आप कह रहे हैं राजघराने से हो, जब तक का जनता उसको नहीं चुनेगी, जनता के बीच में वो सेवा नहीं करेगा, जनता के मुद्दों को नहीं उठाएगा, जनता उसको नहीं जिताएगी। तो साफ तौर पे लोकतंत्र में जनता ही राजा है।
उधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कहना है कि सियासत में रियासत देखकर टिकट नहीं दी जाती, बल्कि जनता के लिए सेवा भावना और समर्पण पर ही टिकट का बंटवारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के सियासी पिच पर एक बार फिर राजा रजवाड़े उतर चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर अपना प्यार लुटाती है और किसे जनता के दरबार में दरकिनार कर दिया जाता है।